हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ये आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट है भाई। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ए बी की तुलना में 50% के अधिक कुशल है। ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आई थिंक सो ये हिंदी में स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है भाई। यहाँ पे लिखिए कि सी आएगा भाई। सी ए और बी के द्वारा किए गए पूरे कार्य का हाफ करता है। क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश में यहाँ पे कंप्लीट है। ए इज 50% एज एफिशिएंट ऑफ ए बी। सी कंप्लीट हाफ ऑफ द टास्क कंप्लीट बाय ए एंड बी टुगेदर इन ए डे. If C alone complete the task in 40 days, then A, B and C together can complete the task in how many days? ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि C अकेला तीनों मिलके ए बी और सी टोटल कितने दिन में उस काम को क्या कर सकते हैं भाई? पूरा कर सकते हैं। वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बताइए भाई कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम वो। अब यहाँ पे 50% दिया गया भाई कि जो ए की कैपेसिटी है ना वो बी की तुलना में क्या है? 50% ज़्यादा कुशल है। यानी कि 50% यानी 50/100 1/2। अब मैं यहाँ पे ए और बी की ना एफिशिएंसी लिख लेती हूँ, काम करने की एफिशिएंसी लिख लेती हूँ। ए की कैपेसिटी कितनी है? एक। अब यहाँ पे ये इसकी एफिशिएंसी इससे 50% ज़्यादा है तो इसकी काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। अब सी क्या बोला है कि सी क्या करता है? जितना काम ए और बी करता है ना उसकी हाफ कैपेसिटी किसकी है काम करने की? सी की। तो ए और बी की कितनी है? इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 2। तो 1 + 2 / 2 यानी कि मैंने क्या कर दिया? इन दोनों का सम करके उसका हाफ कर दिया तो कितनी आ जाएगी? यानी कि 3/2। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की कितनी? ए की कितनी है? 1, बी की कितनी है? 2 और सी की कितनी आ जाएगी? 3/2। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये कितना बन जाएगा? 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 4। इसका कितना बन जाएगा? 3। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि टोटल कार्य निकाल लेते हैं कितना है, कि टोटल जो वर्क है वो कितना होगा? सी द्वारा किया गया कार्य उसने कितने दिन काम किया? 40 दिन। सी की कैपेसिटी कितने की है? 3 यूनिट की। इनटू में 3 तो टोटल कितना आ जाएगा? 120 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 120 यूनिट। अब हमें क्या करना है? तीनों को इकट्ठों को काम करवाना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। टोटल वर्क कितना? 120। तीनों की कैपेसिटी कितनी? इसकी 2, इसकी बी की कितनी? 4, सी की कितनी? 3। तो कितना बनेगा ये? 6 और 3 कितना बन जाएगा? 9। तो यानी कि 120 / 9। इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? कंप्लीट नहीं जाएगा। ये कितना जाएगा? 1 3 रिमाइंडर कितना? 1 / 3 यानी कि 13 सही 1/3 डे। टोटल कितना टाइम लगेगा भाई? 13 सही 1/3 दिन लगेंगे अगर तीनों मिलके क्या करते हैं? काम को शुरू करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट इज द राइट आंसर और बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई? एक पाइप एक टैंक को 3 गुना तेजी से भर सकता है। 2 पाइप है भाई, एक की कैपेसिटी दूसरे की कैपेसिटी से क्या है? कितनी है? 3 गुना तेज है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितना घंटे का समय लेगा? वन पाइप कैन फिल ए टास्क 3 times faster than another. Both of the pipe taken together can fill the task completely in 36 minutes. How many hours will take to फास्ट मूविंग पाइप अलोन कम्प्लीटली फिल द टैंक? यानी कि जो तेज चलने वाला है वो कितना टाइम में उसको क्या कर देगा भाई? टैंक को पूरा भर देगा। वो टाइम निकालना है आपको। ये देखिए मैं मान लेती हूँ एक पाइप आपका क्या है? ए है, एक पाइप आपका बी। मैं मान लेती हूँ कि बी की कैपेसिटी कितनी है? ए। अब ए की जो फास्ट चलने वाला उसकी कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से कितनी है? 3 गुना। तो मैं इसको 3A लिख दूँ। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी लिख लेती हूँ मैं। ए की एफिशिएंसी कितने की है? 3A की। बी की कितने की है? ए की।
अगर दोनों इकट्ठे चलेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3a कितना हो जाएगा, 4a। अब टोटल टाइम कितना ले रहा है भाई, वो टोटल टाइम कितना ले रही हैं दोनों, 36 मिनट, यानी कि 4a की वैल्यू कितनी है, यानी कि टोटल टोटल एफिशिएंसी निकाल लेती हूँ भाई मैं, कुल अक्षमता निकाल लेती हूँ कि जो टंकी की कैपेसिटी है वो कितनी है, कितने टाइम में भरती है, 36 मिनट में। टोटल कैपेसिटी कितनी है दोनों की भरने की, 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 कितना बनेगा, 144 ई। अब देखिए हमें क्या करना है कि तेज चलने वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, तेज चलने वाली टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 144 ई। अब ए अकेला कितनी देर में उसको क्या करेगा, भरेगा, ए की एफिशिएंसी कितने की है भरने की, 3 की, तो डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 3 ए से ए कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 48। अब ये 48 अपना क्या है, अभी मिनट आया है, 48 क्या है अपना, मिनट आया। अब हमसे पूछा गया कि कितने घंटे में भरेगा, तो 48 डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, यहाँ से घंटा निकल जाएगा ना, तो कितना बनेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 12 से, 4/5 कितना बनेगा, 4/5। कौन सा ऑप्शन है भाई 4/5, बी। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका रेलगाड़ी से है, ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक नियत गति से चल रही है और समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी, और वो आपको क्या बतानी है, प्रति घंटे में बतानी है कि उसकी स्पीड क्या होगी भाई, रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। मान लेती हूँ भाई मैं रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, ट्रेन की जो चाल है ना, मैं मान लेती हूँ ट्रेन की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो यहाँ पे दिया गया है उसी को मैं एक लाइन में लिखती हूँ, आप देखिएगा। अब जो ट्रेन की चाल है वो कितनी है, ए है। पहले व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है भाई, 4.5 किलोमीटर है। अगर ये इसको पार कर रहा है तो इनकी डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो दूसरी है उसकी चाल, ट्रेन की चाल कितनी है ए, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये देखिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों की चाल को मैं बराबर रखती हूँ, इनटू में क्या कर रही हूँ मैं, इसने कितना टाइम लिया था, इसने टोटल कितना टाइम लिया था, 4 सेकंड, और इसने टोटल कितना टाइम लिया था, इसने टोटल टाइम लिया था 4.2 सेकंड। अब ये दोनों चाल हैं तो चाल तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4a और ये बनेगा -4 इंटू 4.5 इक्वल टू 4.2a माइनस 6 इंटू 4.2a। अब a वालों को एक साइड ले आए तो ये बनेगा 0.2a इक्वल टू, ये कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका 18 माइनस 2 25.2, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 7.2, इस साइड से बना आपका 0.2a। तो a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो a कितना आएगा आपका, पॉइंट हटा दीजिए भाई, 72 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आया भाई आपका 36। कौन सा आया भाई, रेलगाड़ी की ट्रेन, मतलब जो आपकी ट्रेन की जो चाल माननी थी वो क्या माननी थी, ए, तो ए यहाँ से कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हाउ मैनी नंबर आर देयर इन बिटवीन 1 and 150 विच आर डिविजिबल बाय 3 and 4। वो कितने नंबर होंगे 1 से 150 के बीच, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होंगी, यानी कि 3 और 4 से जो नंबर डिवाइड होगा यानी वो नंबर आपका 12 से भी डिवाइड होगा। तो 1 से 150 के बीच में संख्याएं कितनी हैं, 150, 12 से भाग होने वाली तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ जाएंगी 12, यानी कि 1 से 150 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी जो आपकी 12 से डिवाइड होंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी 12। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल दिया है भाई 55। यदि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी कि देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यानी कि दो संख्याएं मैं मान लेती हूँ, जैसे अगर एक ए है दूसरा नंबर आपका बी है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b। उनका सम पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जो दो नंबर हैं आपके, उनका क्या दिया गया है, एलसीएम। अब इसको सोल्व कर लीजिए पहले आप इसको, ये क्या बनेगा ए बी, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बी प्लस ए। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब आपको पता है कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब यहाँ पे आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, एलसीएम और एचसीएफ इसने दिया है 5 इंटू 120, यानी कि उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट ये आ जाएगी। उसके बावजूद हमें क्या दिया गया है, उनका सम भी दिया गया है कि उन दोनों पूर्णांकों का योगफल कितना है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू भी दी गई है, कितनी है भाई 55। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, कितना बनेगा, ये सम बनेगा 55 डिवाइड बाई में क्या बनेगा 5 इंटू 120। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बनेगा 11, यानी कि आपका 11 डिवाइड बाई 120। इसे आगे सोल्व नहीं किया गया, होगा भी नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर की क्रमशः से 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। इफ द breadth and height of a closed cuboid is 25% and 50% respectively of its 12 सेंटीमीटर लेंथ, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखिए लेंथ आपकी क्या है 12%, लेंथ कितनी है आपकी 12। अब इसने क्या बोला है कि जो ब्रेथ है आपकी वो क्या है 25% है, किसका 12 का, 12 का 25% कितना बनेगा 3। अगर किसी को नहीं पता है तो ये देखिए 12 का आप 25% निकाल दीजिए, इंटू में 25/100 तो 1/4, ये कितना जाएगा, कितना गया 3। ऐसे ही जब आपकी हाइट है, हाइट क्या दे रखी है आपकी 12 का 50% दे रखी है, तो 12 का 50% कितना बनेगा 6। तो यहाँ से आपकी लेंथ है आपकी 12, ब्रेथ आपकी 3 और हाइट कितनी है आपकी 6। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, कितना होता है टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 इंटू 12 इंटू 3 कितना बनेगा 36 प्लस ये बनेगा 3 इंटू 6 18 प्लस ये कितना बनेगा 6 इंटू 12 72। इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा ये आपका 252। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर और 25% हिस्सा 10% की हानि पर और शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिए, तो पूरे लेन देन में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, वो हमें क्या करना है भाई कैलकुलेट करना है कि टोटल हिज प्रॉफिट ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन क्या होगा, वो क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल कितना है 120 मीटर कपड़ा है, ठीक है। 120 मीटर का 45%, 120 मीटर का 25% और उसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। 120 का 45% कितना होगा डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो कितना बनेगा, ये 0 से 0, इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा आपका 54, इसको कैंसिल करोगे तो 0 0, इसको करोगे तो ये बनेगा आपका 30 और जो रिमेनिंग है ये देखिए ये 45 है, ये 25 है, तो बचा हुआ कितना बचेगा आपका 35%। तो उसकी वैल्यू निकालोगे तो रिमेनिंग ऐसे निकाल दीजिए। टोटल अगर आपका 120 मीटर कपड़ा है उसमें से आप 54 प्लस 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 36 मीटर, ठीक है। तो बचा हुआ कितना बचेगा 36 मीटर। अब इसकी रेशो निकाल दीजिए, यहाँ लिख लीजिए 54 30 36, इसकी रेशो निकाल दीजिए, कितना बनेगा 9 5 और 6। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये है भाई क्या अपना कपड़ा, यानी कि जो क्लॉथ लिया गया है ये है भाई कपड़े के अमाउंट। अब यहाँ पे उनकी प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है कि जो आपका 45% हिस्सा वो कितने पे दिया गया था 40% प्रॉफिट पे दिया गया था, ये 10% लॉस पे दिया गया था।
इसकी अमाउंट मुझे नहीं पता है कि ये किस परसेंटेज पे इसको बेचा गया है। अब टोटल ये क्वांटिटी कितनी बनती है 20, इसका मुझे नहीं पता है कितना है, तो इसका कितना मान लिया मैंने ए। अब ये टोटल कितना बनेगा, 40 इंटू 9 कितना बनेगा 36, 350। ये कितना बनेगा 50, ये कितना बन जाएगा, ये 0 है ना, इसका मुझे नहीं पता है, तो ये कितना बनेगा 0, ये कितना बनेगा 20 ए। तो यहाँ से 20 ए, ये 20 है भाई 20 ए, तो 20 ए किसके इक्वल होगा 360 माइनस 50, यानी कि ए इक्वल टू 310 डिवाइड बाई 20। इसको डिवाइड करो तो कितना बनेगा, ये बनेगा 31 डिवाइड बाई 2%। अब टोटल कितना था भाई, कितने रुपए में खरीदा था उसने, 15,000 रुपये में, यानी कि 32 डिवाइड बाई 2, 100% के नाम का 1/100 इंटू में क्या कर दीजिए 10,000। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, ये इससे 00 से 00 चला जाएगा, 2 से करोगे तो ये कितना बन जाएगा 50, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2325। ठीक है, साथ में क्या आएगा 0 नहीं आएगा। ये 150 है भाई, ये 15,000 है, नहीं कि क्या है 10,000 है। ठीक है, ये कितना है 15,000 नहीं कि 10,000। ये यहाँ से कर लीजिए एक बार, ये 15,000 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका सही आंसर आएगा भाई। ठीक है, यहाँ से इसको रब कर लेते हैं एक बार, ये 15,000 है आपका, नहीं कि इंटू में 15,000, यहाँ से 00 जाएगा तो ये 2 पे जाएगा तो ये आएगा आपका 75। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दो ट्रेन एक ही समय दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द टू स्टेशन एंड प्रोसीड टूवर्ड ईच अदर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड 35 किलोमीटर प्रति आवर रिस्पेक्टिवली। देन when they meet it found that one train has covered 30 kilometer more than the other. Find the distance between the two station। दो स्टेशन के बीच की क्या करनी है, आप दूरी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये मैंने लिख लिया भाई फर्स्ट के लिए, ये लिख लिया मैंने सेकंड के लिए। उनकी जो स्पीड है यानी कि जो चाल है वो कितनी है, एक की चाल आपकी 30 और दूसरी की कितनी है आपकी 35। अब यहाँ से उनका जो टाइम है यानी कि दूरी भी कितनी कवर करेंगी, ये भी आपकी 30 किलोमीटर कवर करेगी, ये भी आपकी क्या 35 किलोमीटर। इनकी रेशो करोगे तो कितना बनेगा, ये आपका 6:5। अब इनका कितने का गैप है भाई, 1 यूनिट का, और वो कितनी किलोमीटर आगे चली गई थी, वो चली गई थी आपकी 30 किलोमीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच कितनी दूरी है भाई 6 + 7 यानी कि 13 यूनिट। जब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 × 30 कितना बनेगा 390, यानी कि 390 किलोमीटर। तो उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 390 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।